दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन सिनेमा के 3 ऐसे दिग्गज एक्टर्स के बारे में जिनका बना बनाया कैरियर शराब निकल गई। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके उन्होंने अपना कैरियर बनाया और अपने पीक पर पहुंचे, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये वहां पर ठहर नहीं पाए। अपनी कुछ गलत आदतों और ज्यादा शराब पीने की वजह से ये बहुत जल्दी दुनिया छोड़कर चले गए और इनको आज भी लोग कभी भाई, कभी पिता, कभी दोस्त, कभी कॉमेडियन और कभी विलेन के तौर पर याद करते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आखिर एग्जैक्टली उस समय इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे जाने माने कॉमेडियन MS नारायणा की, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में बतौर कॉमेडियन के तौर पर देखा होगा। जिंदगी में किसी भी नई चीज को स्टार्ट करने की कोई समय सीमा नहीं होती है, इस बात को MS नारायणा ने प्रूफ किया है। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन MS नारायणा ने लगभग 43 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी और ये वो उम्र थी जब आधे से ज्यादा एक्टर और एक्ट्रेस इस उम्र में काम करने के बाद रिटायर हो जाते हैं। लेकिन MS नारायणा ने इस एज में अपने करियर की शुरुआत की और लगभग 23 साल लंबे अपने फिल्मी करियर में लगभग 750 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। और अपनी ज्यादातर फिल्मों में MS नारायणा हमें शराबी की तरह कॉमेडी करते हुए ही नजर आए हैं। उनका फेस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका और आंखों के नीचे की झुर्रियां कुछ ऐसी हैं कि वो बिल्कुल एक शराबी के जैसे ही लगते हैं। हालांकि केवल फिल्मों में ही नहीं, MS नारायणा रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और उनके कुछ करीबी और चाहने वालों का ये कहना है कि जब से वो MS नारायणा को जानते हैं और उन्हें देखा है, तब से लेकर आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब MS नारायणा ने अपने घर पर ड्रिंक ना की हो। मतलब शराब उनकी जिंदगी बन चुकी थी और इसके बिना वो रह नहीं पाते थे। हालांकि पहले MS नारायणा का फिल्मों में कॉमेडी करने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन वो कहानियां बहुत अच्छी लिखते थे, सीन्स बहुत अच्छे लिखते थे और वो पहले बतौर राइटर ही फिल्मों में आना चाहते थे। उस समय वो KGRL कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम करते थे और शाम को थिएटर अटेंड करते थे। उस समय MS नारायणा अपने घर पर कुछ स्टूडेंट्स के साथ में सीन लिखा करते थे और उनको परफॉर्म करके भी दिखाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती है, उनकी किस्मत को भी कुछ और ही मंजूर था। और आगे चलकर MS नारायणा को बतौर राइटर के तौर पर तो इतना पसंद नहीं किया गया, लेकिन कॉमेडियन के तौर पर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और आगे चलकर उनका बतौर कॉमेडियन कैरियर कुछ ऐसा चला कि उन्होंने तेलुगु सिनेमा के एक और जाने माने कॉमेडियन ब्रह्मानंदम को भी टक्कर दी थी। MS नारायणा के लिए स्पेशली उस समय फिल्मों में शराबी कॉमेडियन वाले किरदार लिखे जाते थे। MS नारायणा की ड्रिंक करने की बहुत ज्यादा आदत थी, यहाँ तक कि कुछ फिल्मों में उन्होंने शराबी वाले किरदार में तो रियल में तक ड्रिंक की थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से MS नारायणा की आगे चलकर थोड़ी तबीयत भी खराब होने लगी थी और आगे चलकर फाइनली सन 2015 में उनकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मृत्यु हो गई थी। MS नारायणा की एक बेटी भी है जिनका अपने पिता की मृत्यु के बारे में ये कहना था कि पिछले कुछ समय से उन्होंने शराब को बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन शराब उनके लिए बिल्कुल एक लत बन चुकी थी और अपने आखिरी समय में शायद वो शराब से ही दूर थे, इस वजह से इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। हो सकता है कि अगर वो अपने आखिरी समय तक भी शराब पीते रहते तो 1-2 साल और जिंदा रह सकते थे। तेलुगु सिनेमा के जाने माने कॉमेडियन ब्रह्मानंदम का नाम सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हालांकि MS नारायणा ने भी अपनी मृत्यु के कुछ साल पहले अपने करियर के ऊपर एक नज़र डाली थी और उन्होंने पाया कि उन्होंने भी लगभग 17 साल लंबे अपने फिल्मी करियर में 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इसके लिए उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी एक मैसेज दिया था, लेकिन इसके आगे कुछ हो पाता कि उनकी मृत्यु हो गई थी। MS नारायणा के पीक कैरियर में एक समय तो ऐसा था जब वो एक साल में लगभग 25 से 30 फिल्मों में तक काम करते थे। मतलब उस समय वो इतने ज्यादा बिजी थे कि फिल्मों में काम करके वो खुद भूल जाते थे और उनके पास इतना ज्यादा काम था कि कई फिल्में तो ऐसी भी रहीं जिसमें MS नारायणा ने काम किया और उन्होंने खुद ही नहीं देखी थी। खैर जो भी हो, MS नारायणा आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बहुत ही यूनिक स्टाइल और उनके द्वारा की जाने वाली कॉमेडी हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। रघुवरन एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर जिनका टैलेंट केवल एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया है और इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग, उनका लुक और उनका डायलॉग बोलने का तरीका इतना यूनिक है कि ये लोगों को आज तक याद है। ज्यादातर लोगों के मन में एक विलेन की इमेज कुछ ऐसी होती है कि उसकी हट्टी कट्टी बॉडी होगी, 6 पैक एब्स होंगे और भारी भरकम आवाज होगी, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट रघुवरन की ना तो हट्टी कट्टी बॉडी थी और ना ही 6 पैक एब्स थे, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी, आंखों में इतने सारे इमोशंस और इतना डर था कि लोगों ने उन्हें बतौर विलेन एक्सेप्ट किया। इसके अलावा रघुवरन अपनी वॉइस में तो ऐसे मॉड्यूलेशन करते थे कि लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये रघुवरन की ही आवाज है। हालांकि रघुवरन ने अपने कैरियर के स्टार्टिंग में कुछ फिल्मों में बतौर लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया, जहां पर उनकी कुछ फिल्में सफल भी हुई, लेकिन वो बतौर लीड एक्टर के तौर पर ज्यादा नहीं चल पाए। उस समय रघुवरन की भी ये सोच थी कि उन्हें किसी एक इमेज में बंधकर नहीं रहना है, उन्हें अलग अलग तरह के किरदार निभाने हैं।
साल 1990 में आई फिल्म इज्जतदार ऐसी पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें रघुवरन हमें नजर आए थे और आगे चलकर रघुवरन हमें शिवा, रक्षक और लाल बादशाह जैसी फिल्मों में नजर आए थे। रघुवरन ने रजनीकांत सर के साथ में भी फिल्म बासा के अलावा और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया और रजनीकांत के साथ में रघुवरन की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि रजनीकांत रघुवरन को उस समय अपनी फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा लकी मानने लगे थे। यहाँ तक कि साल 2008 में जब रघुवरन की मृत्यु हुई तो इसके एक साल पहले 2007 में आई उनकी फिल्म शिवाजी द बॉस में उन्होंने रघुवरन को अप्रोच किया था कि इसमें वो छोटा सा किरदार निभाएं और रघुवरन हमें फिल्म शिवाजी द बॉस में ये डॉक्टर वाला रोल निभाते हुए नजर आते हैं। खैर 90 के दशक में रघुवरन को बतौर विलेन के तौर पर अच्छी खासी पहचान मिली और यही वो समय था जब रघुवरन का कैरियर बदल रहा था और उनकी पर्सनल लाइफ भी बदल रही थी। साल 1990 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी पुरियाधा पुधर के नाम से, जिसमें रघुवरन ने एक बहुत ज्यादा शक करने वाले हस्बैंड और एक शराबी का किरदार निभाया था। उस समय रघुवरन इस किरदार में कुछ ऐसे डूबे कि आगे चलकर वो रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे। इस फिल्म में रघुवरन ने इतनी रियल एक्टिंग की कि लोगों को लगा कि शायद उन्होंने असलियत में शराब पी होगी। इसके बाद और भी कई ऐसी फिल्में आईं जिनमें रघुवरन के किरदार को शराबी दिखाया गया और रघुवरन उस समय फिल्मों में इस तरह के किरदार निभाते निभाते इनमें कुछ ऐसे डूबे कि रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। रघुवरन के कुछ जान पहचान वाले और करीबियों का ये कहना है कि कई बार तो रघुवरन इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेते थे कि रात में कई घंटों तक रोड के किनारे ही लेटे रहते थे और बाद में उनके ड्राइवर और जान पहचान वाले उन्हें घर ले आते थे। फिल्मों में रघुवरन का कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था और हर इंडस्ट्री की तरफ से उन्हें अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिल रहा था। फिल्मों में रघुवरन का कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था, तरह तरह के किरदार उन्होंने निभाए, लेकिन अपनी पर्सनल जिंदगी में रघुवरन शराब में कुछ ऐसे डूबे कि आगे चलकर कभी निकल ही नहीं पाए और इतनी ज्यादा शराब पीना ही आगे चलकर उनकी मौत का रीजन बना। 19 मार्च सन 2008 को रघुवरन की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मृत्यु हो गई थी और इसका रीजन भी डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा शराब पीना बताया था। ये वो समय था जब रघुवरन चान विक्रम की फिल्म कंठा स्वामी में बतौर विलेन भी काम कर रहे थे, जिसके लिए रघुवरन के ऊपर कुछ सीन भी फिल्माए गए थे, लेकिन उनकी बीच में ही मृत्यु हो गई थी। इस वजह से बाद में उनकी जगह पर कंठा स्वामी में आशीष विद्यार्थी को विलेन के तौर पर साइन किया गया था। साल 1996 में रघुवरन की रोहिणी से शादी हुई थी। अपने पति रघुवरन की मृत्यु के बाद रोहिणी ने कुछ इंटरव्यूज में उनके बारे में बताया कि वो रघुवरन की एक बहुत अच्छी फैन थी और रघुवरन ने बहुत सारी फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए थे और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल थे। रघुवरन के एक बेटे भी हैं, ऋषि वरन, जो कि फिल्म लाइन से दूर हैं और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। रघुवरन की आवाज बहुत अच्छी थी, वो अपने डायलॉग्स में बहुत ज्यादा मॉड्यूलेशन किया करते थे। आगे चलकर सन 2008 में उनकी मृत्यु के बाद उनका एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज किया गया था, जिसका नाम था थोड़ा कम और इसमें कई गाने रघुवरन ने गाए थे। खैर आज तक लोगों को रघुवरन की एक्टिंग और उनका ये चेहरा याद है। सुनील शेट्टी की फिल्म रक्षक में चाहे नकली नोट छापने का ये कारोबार हो या फिर मास में ये विलन वाला रोल हो, रघुवरन के ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों को याद रहेंगे। और बहुत ज्यादा शराब का सेवन करना उनकी मौत का कारण बनी, नहीं तो वो हमारे बीच आज मौजूद होते। श्री हरि एक ऐसे हट्टे कट्टे गठीले शरीर के मालिक जो जब भी पर्दे पर आते थे तो कई बार हीरो भी उनके सामने फीके लगने लगते थे। फिल्म मगधीरा में उन्होंने शेर खान का रोल निभाया और न जाने कितनी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए और आप में से शायद बहुत सारे लोगों को उनका नाम पता नहीं होगा, लेकिन उनको आपने जरूर नोटिस किया होगा। श्री हरि का स्ट्रगल फिल्मों में काफी लंबा रहा और पहले वो स्टंट मैन के तौर पर और बॉडी डबल के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे श्री हरि के लुक की वजह से उन्हें कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलना स्टार्ट हो गया और पूरे 90s में और 2000 के बाद की कई तेलुगु फिल्मों में श्री हरि हमें नजर आए और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद श्री हरि अपने कैरियर के बिल्कुल पीक पर पहुंच गए थे। लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर वो ज्यादा लंबे समय तक ठहर नहीं पाए और वो भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे थे। श्री हरि ने अपने कैरियर में किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया था, लेकिन सन 2013 में पहली बार श्री हरि हमें हिंदी फिल्म आर राजकुमार में नजर आने वाले थे और जिस समय वो आर राजकुमार की शूटिंग ही कर रहे थे तो उन्हें अपने सीने में बहुत ज्यादा दर्द हुआ और श्री हरि को तुरंत मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां उनका लीवर अलाइनमेंट हुआ और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनके जान पहचान वाले और उनके कुछ करीबियों का ये कहना था कि बहुत ज्यादा शराब पीना ही उनकी मौत का कारण बना है। श्री हरि ने साल 1996 में जाने मानी एक्ट्रेस डिस्को शांति से शादी की थी। डिस्को शांति उस समय बहुत ज्यादा ही पॉपुलर थी और कई फिल्मों में उन्होंने आइटम नंबर किए हैं, लेकिन 1996 में श्री हरि से शादी हो जाने के बाद डिस्को शांति ने अपना बना बनाया करियर छोड़ दिया था।
श्रीहरि की मृत्यु के बाद डिस्को शांति ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में बताया कि श्रीहरि बहुत ज्यादा शराब पीते थे और उनकी शादी होने के पहले भी वो ड्रिंक करते थे, लेकिन डिस्को शांति को उनके शराब पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने शादी की थी। श्रीहरि की आगे चलकर शराब पीने की लत और ज्यादा बढ़ती गई और ये आदत इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि जब भी वो परेशान होते तो घर आकर वो उनको मारा करते थे। उन्होंने बताया कि कई बार तो वो इतने बुरे तरह से मारते थे कि उनके चेहरे पर सूजन आ जाती थी, लेकिन दूसरे दिन जब उनका नशा उतरता था तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया करते थे। एक्चुअली जब इन दोनों की शादी हुई थी तो इनकी एक बेटी अक्षरा का जन्म हुआ था, लेकिन उसके जन्म के लगभग 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी याद में श्रीहरि और डिस्को शांति ने कई चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट किए थे, जहां पर उन्होंने रंगारेड्डी जिले के 3 गांव को अडॉप्ट किया था, वहां पर फ्री पानी देना स्टार्ट किया था और ये भी डिसाइड किया था कि जितना पैसा वो कमाएंगे उसका 50% यहाँ पर डोनेट करेंगे। वैसे देखा जाए तो श्रीहरि ने सामाजिक तौर पर बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन शराब ने उनकी पर्सनल लाइफ कुछ ऐसी बर्बाद की कि श्रीहरि आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। लेकिन आज भी जब कोई पुरानी फिल्म टीवी पर आती है और श्रीहरि उसमें नजर आते हैं तो भाई उनकी एक्टिंग देखने लायक ही होती है और उन्हें देखकर ये अफसोस होता है कि इतना बेहतरीन एक्टर आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये तो थे साउथ इंडियन फिल्मों में नजर आने वाले 3 ऐसे दिग्गज एक्टर्स जिनका पूरा बना बनाया करियर शराब निकल गई। आपका इन तीनों के बारे में क्या कहना है, इनकी जिंदगी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।